हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल मूवी टीवी पर। आज के मूवी एक्सप्लेनेशन में हम बात करेंगे एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म लुक्स दैट किल नाम की, जो 2020 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, इसका पहला सीन एक थेरेपी सेंटर से शुरू होता है, जहां डॉक्टर क्लिंगमैन मैक्स नाम के एक लड़के के सामने बैठा हुआ होता है, जिसका चेहरा पट्टियों से लिपटा है। क्लिंगमैन मैक्स से पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है। मैक्स उसे बताता है कि जब लोग उसके चेहरे को देखते हैं तो किसी मिस्टीरियस तरीके से मर जाते हैं। फिर वह डिटेल में सुनता है और अपने जन्म के टाइम पर वापस जाता है, जहां एक डॉक्टर कुछ दूसरे स्टाफ मेंबर्स के साथ जो उसकी डिलीवरी के टाइम मौजूद थे बेहोश हो गए और उसके चेहरे को देखते ही उन सभी की मौत हो गई। इसके बाद मैक्स ने आगे बताया कि फिर उसकी फैमिली शहर से बाहर जाने का फैसला करती है ताकि वहां कम लोग मैक्स से मिल पाए। वह क्लिंगमैन से कहता है कि वह बस एक नॉर्मल लड़का बनना चाहता है और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। उसके बाद क्लिंगमैन बताता है कि प्रॉब्लम सिर्फ उसके सिर में है और मैक्स अपनी पट्टियां हटाने की रिक्वेस्ट करता है। फिर हमें बाहर वेटिंग रूम में ले जाया जाता है, जहां मैक्स के मॉम डैड मिस्टर एंड मिसेस रिचर्डसन बैठे हैं। दूसरी तरफ जैसे ही मैक्स अपने चेहरे से बंधी पट्टी हटाता है, वैसे ही हम देखते हैं कि डॉक्टर मैक्स के सामने जमीन पर मरा हुआ पड़ा है। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस आती है और मैक्स के पेरेंट्स को वार्निंग देती है, अगर ऐसे ही और लोग मारे जाए तो उन्हें मैक्स को जेल में डालना पड़ेगा। मैक्स के पेरेंट्स ने पुलिस को भरोसा दिया कि इस तरह की दुर्घटना दोबारा कभी नहीं करेगा हमारा लौंडा। इस बीच जमीन पर पड़ी एक ईंट मैक्स का ध्यान खींचती है और वह उसे अपने पास रख लेता है। उस रात मैक्स का दोस्त डैन फैमिली के साथ रात के डिनर में शामिल होता है। ये जानने के बाद कि डैन ने एक डेटिंग साइट पर साइन अप किया है, मैक्स के पेरेंट्स मैक्स को भी ऐसा ही करने का आइडिया देते हैं ताकि वे अपनी उम्र के और लोगों से दोस्ती कर सके। अगले सीन में मैक्स डैन को ईंट देता है और उससे उसके चेहरे पर मारने के लिए कहता है ताकि उसकी प्रॉब्लम का दी एंड हो सके। डैन ऐसा करने से मना कर देता है और उसे बताता है कि वैलेंटाइन डे की वजह से मैक्स के पास डेट करने के लिए बहुत अच्छा चांस है, उसे ट्राई जरूर करना चाहिए। इतना कहने के बाद डैन अपना फोन चलाने लगता है। इधर मैक्स अपने फोन को थप्पड़ मारकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है और फिर उसे जमीन पर फेंक देता है। डैन गुस्से में ईंट से सीधे उसके चेहरे पर वार करता है। अगले दिन मिसेस रिचर्डसन मैक्स को दूसरे थेरेपिस्ट के पास ले जाती है। वेटिंग एरिया में लोग मैक्स को उसके पट्टी लिपटे हुए चेहरे की वजह से घूर रहे हैं। ये उसकी मॉम को परेशान करता है और वह तुरंत मैक्स को मैगजीन से अपना चेहरा छिपाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही मैक्स मैगजीन के रैक में जाता है तो उसे खाली पाता है। वहाँ एलेक्स नाम की एक लड़की वीडियो गेम खेलती हुई मैक्स को देख रही है। उसके बाद एलेक्स मैक्स को अपनी मैगजीन देती है और मैक्स को डॉक्टर द्वारा बुलाए जाने से पहले दोनों के बीच शॉर्ट कॉन्वर्सेशन भी होती है। बाद में घर पर मिसेस रिचर्डसन अपने लिविंग रूम में खराब हीटिंग सिस्टम के बारे में कंप्लेन करने के लिए एक कॉल करती है। लेकिन जैसे ही कॉल के दूसरी तरफ वाले पर्सन को पता चलता है कि वह मैक्स की मॉम है तो वह फोन रख देता है। इसके बाद डैन मैक्स से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसके पास उसके लिए डेट है। मैक्स जाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। वह स्ट्रेस में आ जाने के कारण फर्श पर गिर जाता है। डैन उसे अश्योर करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरा भाई, और उसके बाद उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहां वह उसे एरिका नाम की एक लड़की से मिलवाता है। अब मैक्स को ये लगने लगता है कि एरिका मैक्स की पट्टियों से कंफर्टेबल नहीं है और उसको इस डेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इन सब बातों में उलझा मैक्स और डेटिंग के मामले में जीरो एक्सपीरियंस के कारण वह बहुत ही ऑकवर्ड बिहेव करता है। वह शर्माता है। कुछ देर बाद क्रेग नाम के टीनेजर ने एक टेबल पर सीन शुरू कर दिया और जाने के लिए उठता है। मैक्स और एरिका की टेबल के पास से निकलते टाइम वो एरिका को पहचानता है और उसके पास बैठता है। मैक्स उसे देखता है और फील करता है कि क्रेग वह लड़का है जो अपने लुक से अट्रैक्ट करता है। एरिका से उसके लुक्स के बारे में ये कॉन्वर्जेशन मैक्स को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देती है और वह गलती से अपनी ड्रिंक गिरा देता है। क्रेग को गुस्सा आता है और वह मैक्स के फेस से मेज को पहुंचना शुरू कर देता है। उसके बाद मैनेजर आता है और सिक्योरिटी गार्ड क्रेग को बाहर ले जाता है। मैक्स एरिका से पूछता है कि क्या वो उसके साथ किसी और दिन डेट पर जाएगी, लेकिन वो मना कर देती है और चली जाती है। इस इंसिडेंट से घबराकर और सैड होकर मैक्स सुसाइड करने का फैसला कर लेता है। वो एक ऊंचे पुल पर जाता है और किनारे पर खड़ा हो जाता है। वह खुद को रेलिंग से पकड़ कर रखता है। जैसे ही मैक्स कूदने वाला होता है, हॉस्पिटल की लड़की एलेक्स उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या कर रहे हो।
मैक्स उसे सब कुछ बता देता है। उसके बाद एलेक्स मैक्स को कुछ जेली बीन्स ऑफर करती है, लेकिन जब मैक्स उन्हें लेने से मना करता है तो वह उसे पानी में फेंक देती है और कमेंट करती है कि वह कम से कम जेली बीन से भरी नदी में कूद जाएगा। मैक्स जोक सुनाता है कि कभी ऐसा करना उसका सपना हुआ करता था। थोड़ी देर के लिए दोनों में कन्वर्सेशन होती है और मैक्स अपने सुसाइड के डिसीजन को बदल लेता है। उसके बाद एलेक्स मैक्स को अपने साथ एक रिटायरमेंट होम में ले जाती है। वो ईस्टर और रोजमेरी नाम के कुछ बुजुर्ग महिलाओं से उसका इंट्रोडक्शन कराती है। वे सभी एक बेंच पर बैठते हैं जहाँ महिलाएं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करती है और टीन्स को बताती है कि उनकी लाइफ दूसरों के कंपैरिजन में कितनी ईजी है। फिर एलेक्स और मैक्स अपने घर जाते हैं और मैक्स उम्मीद के साथ पूछता है कि क्या वे अगले दिन मिल सकते हैं, लेकिन एलेक्स साफ मना कर देती है। मैक्स डैन को एलेक्स के बारे में सब कुछ बताता है। जब वे साथ में वीडियो गेम खेल रहे थे, बाद में डैन उससे कहता है कि उसे और एलेक्स से फिर से टकराने का ट्राई करना चाहिए। बाद में मैक्स ने पुल के एक ड्राइंग के साथ एक कपड़े पर एलेक्स द्वारा बोली जाने वाली यू जंप शब्द को लिख लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैक्स अपने बस स्टॉप पर एलेक्स का वेट करता है। अनफॉर्चुनेटली एलेक्स तब आती है जब उसकी बस पहले ही निकल चुकी होती है। घबराए हुआ मैक्स उसे बताता है कि उसकी बस छूट गई थी, पर एलेक्स पर मैक्स की बात का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और वो उसे जोर से घूरती है। उससे पूछती है कि क्या वो उसका पीछा कर रहा है। अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिलने पर एलेक्स चुप रहना बेटर समझती है। कुछ सेकंड बाद में वह एलेक्स से उसके साथ कुछ और टाइम स्पेंड करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी बस छूट चुकी है। एलेक्स कुछ देर सोचती है, फिर हाँ कहती है और चलने लगती है। मैक्स जल्दी से उसको फॉलो करता है और दोनों पास के एक मार्केट में जाते हैं। एंड में बहुत सारी जेली बीन्स खरीदते हैं। अगले सीन में वे एक बाथटब को जेली बीन्स से भर देते हैं और उसके अंदर बैठ जाते हैं। वे आपस में बात करते हैं। मैक्स एलेक्स को अपने चेहरे के बारे में सच्चाई बताता है, लेकिन एलेक्स बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती। वह इसके बारे में पहले से ही जानती थी। उसके बाद एलेक्स ने भी अपनी लाइफ का एक ट्रुथ रिवील किया कि उसे दिल की एक खतरनाक बीमारी है, जिसके कारण किसी भी तरह का इमोशन, अच्छा या बुरा, उसे नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करता है। इस इमोशनल कॉन्वर्जेशन के बाद मैक्स और एलेक्स थिएटर जाते हैं और एक साथ ड्रिंकिंग गेम खेलते हैं। वहाँ एलेक्स मैक्स को बताती है कि वह उसका अब तक का पहला फ्रेंड है। दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं और फिर मैक्स के घर आ जाते हैं। मैक्स के कमरे में सिर्फ वे दोनों ही है और एलेक्स उसकी आंखों में देखने के लिए अपना चश्मा उतार देती है। जब वह मैक्स की आंखों में आंखें डालकर प्यार से देख रही थी, तभी मैक्स के पेरेंट्स घर पर आते हैं और एलेक्स को वहां पाकर सरप्राइज हो जाते हैं। वे काफी एक्साइटेड भी होते हैं। वे अपने साथ एक लड़की को भी लाए हैं। मैक्स के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि अब ये एक्सचेंज स्टूडेंट यूशेन उसके साथ रहेगी, पर यूशेन बहुत रूड निकली और किसी से हाय हेलो किए बिना वो तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और डोर बंद कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलेक्स और मैक्स रोजमेरी और ईस्टर से मिलने जाते हैं। रोजमेरी एक अलग टेबल पर बैठी है। वह बेसब्री से किसी का वेट कर रही है। वह उन्हें बताती है कि वो अपने बेटे का वेट कर रही है, जो कभी उसके बर्थडे पर उसके लिए पाए लाया करता था। पता चला है कि रोजमेरी का ये 82वां बर्थडे है और वो हर ईयर की तरह इस बार भी अपने बेटे का इंतजार कर रही है। रोजमेरी थोड़ी देर बाद उन्हें ज्वाइन करती है और वे गेम खेलते हैं। उसके बाद डिनर में यूशेन लगातार अपने फोन पर लगी रहती है। मिसेस रिचर्डसन यूशेन से पूछती है कि क्या वह खाने के लिए कुछ खास बनाए, लेकिन वो रिएक्शन में उसे सिर्फ चुप्पी देती है। कुछ सेकंड्स बाद डोरबेल बजती है और यूशेन डोर की तरफ भागती है। वो बाहर डिलीवरी बॉय से पिज्जा लेती है और बिना कुछ कहे वापस अंदर चली जाती है। मिसेस रिचर्डसन डिलीवरी मैन से सॉरी बोलती है और उसे पेमेंट करती है। फिर वो मैक्स से कहती है कि उसे अपने एनवायरनमेंट में ढालने के लिए उसे सारा शहर घूमना चाहिए। नेक्स्ट डे मैक्स मना करता है और कहता है कि उसे डैन और एलेक्स के साथ कैंपिंग के लिए जाना है। मिसेस रिचर्डसन उसे यूशेन के साथ ले जाने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट डे डैन, मैक्स, एलेक्स और यूशेन बाहर जाते हैं। वे एक जंगल टाइप के पार्क में पहुंच जाते हैं। वहाँ एलेक्स एक पेड़ की ब्रांच तोड़ती है और इस प्रोसेस में उसे चोट लग जाती है। उसके बाद मैक्स ने अपने चेहरे के चारों तरफ लिपटी पट्टियों का एक टुकड़ा काट दिया और उसके घाव पर पट्टी बांध दी। एलेक्स कुछ गुनगुनाती है और चलते चलते मैक्स से थोड़ा आगे निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद वह नोटिस करती है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक हार्ट मॉनिटर में इमोशंस को महसूस किया है, जो उसके लिए बुरी खबर है। रात में कैंपिंग के दौरान एलेक्स मैक्स से कहती है कि वो चाहती है कि वे उसका चेहरा देख सके। मैक्स दोनों के ऊपर चादर डालता है और एलेक्स को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। जैसा वह करती है, वह अपना चेहरा खोलता है और उसकी आंखों के चारों ओर पट्टियां लपेटता है। वह फिर उसे अपने हाथों से अपना चेहरा फील करने देता है।
उस मोमेंट की गर्मी में एलेक्स मैक्स के होठों पर एक किस कर देती है और तुरंत बाहर निकलती है। अगले दिन डैन और मैक्स के घर से एक क्रिसमस ट्री निकालते हैं और उसे बाहर बिछा देते हैं। डैन के हाथों में कांटे लग जाते हैं और इस तरह उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मैक्स की माँ के साथ एलेक्स भी वहां रहती है। उसके बाद मैक्स ठीक हो जाता है और दोनों अपने रिटायरमेंट होम जाते हैं। वहां एस्टर उनका वेलकम करती है, बट उन्हें रोजमेरी नहीं दिखती है। वे रोजमेरी के बारे में पूछते हैं। वे बताते हैं कि आज साथ में उसकी पाई भी लाए हैं, लेकिन ईस्टर ने बताया कि रोजमेरी बीमार हो गई है और वह उन्हें रोजमेरी के पास ले जाती है, जो बहुत बीमार सिचुएशन में बिस्तर पर सो रही है। उसकी ऐसी सिचुएशन मैक्स और एलेक्स को परेशान करती है। कुछ देर बाद एलेक्स मैक्स से रोजमेरी को अपना चेहरा दिखाने की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो पीसफुल मर सके। मैक्स मना करता है और बताता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन एंड में वो भारी मन से ऐसा करने के लिए एग्री हो गया। जब मैक्स ने उसका हाथ छुआ तो रोजमेरी को होश आ गया। मैक्स उसे पूछता है कि क्या वो सोना चाहेगी। रोजमेरी अपनी आंखें झपकाती है और पॉजिटिव रेस्पॉन्स देती है। उसके बाद मैक्स ने अपना चेहरा खोल दिया। रोजमेरी उसे देखती है और टपक जाती है। फिर हमने मैक्स को अपनी मॉम के साथ बेंच पर बैठे हुए दिखाया गया और उसके पापा पूरे फोकस के साथ एक नए गेम पर वर्क कर रहे हैं। यूशिन घर में एंटर करती है और बिना कुछ बोले ऊपर चली जाती है। मिसेस रिचर्डसन ने उससे पूछने का ट्राई किया कि वो कैसी है, लेकिन वो गुस्से में अपने बैग को सीढ़ियों में मारकर अपने रूम में चली जाती है। मिसेस रिचर्डसन मैक्स से पूछती है कि उसके और एलेक्स के साथ चीजें कैसी है। वो अपनी मॉम को बताता है कि एलेक्स ने उसके टेक्स्ट मैसेजों का जवाब देना बंद कर दिया है, इसलिए वह शॉक्ड है। मिसेस रिचर्डसन को बातचीत करने के लिए जब कुछ नहीं मिलता तो वह मैक्स के पापा के बारे में शिकायत करती है। पहले से ही डिप्रेस्ड मैक्स अपने पेरेंट्स पर हमेशा बहस करने पर चिल्लाता है। नेक्स्ट डे डैन और मैक्स एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। डैन मैक्स को एलेक्स को अपने स्कूल में एक डांस पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स थोड़ा सा मना करता है। उसके बाद डैन मैक्स के फोन से एलेक्स को मैसेज करता है और उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। मैक्स के मैसेज को देखकर एलेक्स टाइप करना शुरू करती है, लेकिन फिर रुक जाती है और कोई रिएक्शन नहीं देती। मैक्स बाद में उसे देखने के लिए एलेक्स के घर जाता है। वो नोटिस करता है कि उसका हार्ट का मॉनिटर रेड कलर में चमक रहा है। यह एक साइन है कि इमोशंस की वजह से उसका हार्ट बड़ा हो गया। मैक्स एलेक्स पर गुस्सा करता है और कहता है कि इट्स नॉट फेयर कि वो उसे न बताए कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन एलेक्स ने कहा कि उसकी प्रॉब्लम का फिलहाल कोई इलाज नहीं है, वो एक कैदी की तरह नहीं रह सकती। धीरे धीरे मैक्स उसे कन्विंस करना शुरू करता है और उसके बाद एलेक्स मैक्स को बताती है कि उसे हाई डोज मेडिसिन दी गई है जो उसकी सिचुएशन बिगाड़ने से रोकेगी। उसके आगे एलेक्स बताती है कि वह मैक्स के डांस में जाना चाहती है। अगले सीन में हम मैक्स को डांस करने के लिए पूरी तरह से रेडी देख रहे हैं। वो अपनी पट्टियों के बिना सीढ़ियों से नीचे चला आता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है उसके पेरेंट्स तुरंत एलेक्स की आंखों को ढक देते हैं ताकि वो मैक्स का चेहरा न देख पाए और मैक्स को वापस अंदर जाने के लिए कहते हैं। वो माफ़ी मांगता है और पट्टी करने के लिए वापस अंदर निकल जाता है। वह उन्हें पहनकर कुछ देर बाद लौटता है और एलेक्स के पास जाता है। उसके बाद एलेक्स मैक्स को एक डॉग का मास्क और एक हॉर्न गिफ्ट में देती है और कहती है कि यह उसका नेक्स्ट कॉस्ट्यूम है। दोनों पार्टी में पहुंचते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही स्लो म्यूजिक बजने लगता है और कपल डांस करने लगते हैं। मैक्स और एलेक्स शुरू में थोड़ा शाय फील करते हैं, लेकिन जब मैक्स एलेक्स से उसका हाथ मांगता है तो वे भी धीरे धीरे डांस करने लगते हैं। दोनों की क्लोजनेस एलेक्स के दिल को धड़काती है। वो खुद को ये कहते हुए बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और जैसे उसकी नाक से ब्लड आना शुरू होता है वो चली जाती है। एलेक्स के जाने के बाद डैन मैक्स को वेलेंसिया नाम की उसकी फ्रेंड से मिलवाता है। क्रैग भी उसकी तरफ आता है और वेलेंसिया से बात करने का ट्राई करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। फिर क्रैग को पता चलता है कि मैक्स कुत्ते के मुखौटे के नीचे है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है। एंड में उसका मास्क को उतार देता है। मैक्स का चेहरा देखकर वेलेंसिया मर जाती है। उसके बाद पुलिस आती है और मैक्स को अरेस्ट करती है। कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद वे मैक्स को जेल से बाहर कर देते हैं। उसके जेल से छूटने के ठीक बाद मैक्स हॉस्पिटल में एलेक्स से मिलने जाता है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। मैक्स को पता चलता है कि एलेक्स ने उससे झूठ बोला था, उसने कभी इसकी दवा ही नहीं ली
और हर बार उसने उसे कंटिन्यू तरीके से फील किया तो उसका दिल और ख़राब हो गया। एलेक्स मैक्स को बताती है कि जब वो 16 साल की थी तब से उसे ये सब है। इमोशंस और फ्रेंड से बचने के कारण वह 17 साल तक जी पाई है, लेकिन वो लोनलीनेस फील करती है। मैक्स वह बताती है उसकी लाइफ में एकमात्र फ्रेंड है, एकमात्र बंदा जिसकी कंपनी को उसने हमेशा एंजॉय किया। एलेक्स रिएक्ट करती है कि वो अब दोबारा अच्छी नहीं हो सकती है और मैक्स को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है, लेकिन मैक्स सीधे मना कर देता है, ये कहते हुए कि किसी को मरते हुए देखना आसान नहीं है और उसकी मौत उसे फ्यूचर में जीने नहीं देगी। वह उसे बताता है कि वो उसकी विश पूरी नहीं कर सकता और न ही उसे छोड़ सकता है। उधर उसके घर पर मैक्स की मम्मी परेशान है और टेंशन में पेरेंट्स को पुलिस से फोन पर बात करते हुए ये पूछते हुए दिखाया गया है कि उनका बेटा कहाँ है। थोड़ी देर बाद मैक्स घर में एंटर करता है, अपने ऊपर ईंट को बहुत जोर से हिट करना शुरू कर देता है। उसके पेरेंट्स उसे रोकते हैं और उसे शांत करते हैं। तभी बिल्ली मैक्स के सामने आती है और मौके पर ही मर जाती है। इसके बाद मैक्स को जेली बीन से भरे बाथटब में देखा जाता है। दिन भर मैक्स एलेक्स के मैसेजेस और कॉल्स को इग्नोर करता है। अगले दिन डैन वालेंसिया और उसके मेमोरियल पर अलविदा कहने जाता है। मैक्स वहाँ उसका साथ देता है और वे दोनों वालेंसिया और एलेक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ही डैन को पता चलता है कि हॉस्पिटल में एलेक्स कितनी ज़्यादा बीमार है, वह उसकी सिचुएशन कितनी गंभीर है और मैक्स उसे इग्नोर कर रहा है, डैन उसे बताता है कि वह ऐसा न करे, उसकी जिद ही उसे अलविदा कहने के मौके से दूर रख देगी। थोड़ी देर बाद मैक्स एलेक्स के पास जाता है और उसकी दीवार को खुद के बनाए क्राफ्ट से डेकोरेट करता है और एलेक्स से सॉरी बोलकर उसके साथ लेट जाता है। वह उसे बताता है कि उसके लिए उसे अलविदा कहना कितना मुश्किल है। वे थोड़ी देर बात करते हैं और फिर एलेक्स मैक्स का चेहरा देखने के लिए फिर से जिद करती है। मैक्स एलेक्स को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। वह अपनी आईज क्लोज कर लेती है। मैक्स अपना चेहरा खोलता है और उसके बगल में लेट जाता है। एलेक्स उसकी ओर मुड़ती है और अपना ऑक्सीजन मास्क को उतार देती है। वह मैक्स को बताती है कि वह डरी हुई है, जिस पर वह कहता है कि तुम सिर्फ आंखें बंद रखो, डरने की कोई बात नहीं है। एलेक्स मैक्स को किस करती है और अपनी आंखें खोल लेती है, लेकिन उसे देखकर उसकी मौत नहीं होती है और वह निहारती रहती है। अचानक उसका मॉनिटर जोर से बीप करने लगता है। मैक्स जल्दी से अपना चेहरा फिर से छुपाता है और डॉक्टरों को बुलाता है। थोड़ी देर बाद में मैक्स को एलेक्स के बिस्तर के पास फिर से लेटा हुआ दिखाया जाता है और एलेक्स के साथ सभी अच्छी मेमोरीज को याद करता है, जो कि एक फ्लैशबैक था। मैक्स दर्द में अस्पताल छोड़ देता है और चर्च चला जाता है। वहाँ वह एलेक्स कॉफिन के पास खड़ा होता है। उसके बाद मैक्स फिर पुल पर जाता है और जेली बीन को एक लिफाफे में एलेक्स के नाम से रखता है और उसे नदी में फेंक देता है, जिससे वह डूब जाता है। आगे हमें मैक्स को एक डॉक्टर के क्लिनिक में दिखाया जाता है, जिसमें डॉक्टर उससे कुछ सवाल जवाब करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वालेंसिया का केस भी सुलझ गया। वह रिपोर्ट में सेरोटोनिन ओवरडोज को उसकी मौत का कारण बताया गया, इसलिए मैक्स और क्रेग दोनों के खिलाफ सभी केसेस हटा दिए गए। इस मामले ने मैक्स को काफ़ी पॉपुलर बना दिया और कभी कभी लोग उनकी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए उसकी हेल्प भी मांगते हैं। मैक्स ईस्टर से मिलने जाता है। वह कहता है कि एलेक्स ने उसे सिखाया कि जब कोई आपसे बिना शर्त प्यार करता है तो आपका चेहरा उनके लिए एकदम शॉक करने वाला नहीं होता। आपकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर ही आपका सब कुछ है। इस तरह से जो उसे प्यार करते हैं वो अब मारे नहीं जाते। एंड में डॉक्टर उससे पूछता है कि आगे क्या है, जिस पर वह कहता है कि वह अब बिना पट्टी लपेटे जीना चाहता है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।